दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नाइट एट द म्यूजियम के सेकंड पार्ट को, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा रोमांचक है। तो दोस्त अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई मूवी डाउनलोड करने और उन्हें ढूंढने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लैरी होता है। लैरी कई सालों बाद उसी म्यूजियम में वापस आता है जिसमें वह पहले नौकरी किया करता था, और वहाँ के मैनेजर से पूछता है कि ये सब सामान डब्बों के अंदर क्यों रखा हुआ है। तभी वहाँ का मैनेजर बताता है कि ये सभी सामान दूसरे म्यूजियम में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि म्यूजियम में इस सामान की कोई खास जरूरत नहीं है। मैं सभी को 3D मॉडल बनाकर म्यूजियम की सारी चीजें दिखाना चाहता हूँ। तभी लैरी ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होता है, और तभी म्यूजियम में रात हो जाती है और प्लेट अपना जादू दिखाने लग जाती है, और पिछली बार की तरह म्यूजियम के सारे खिलौने जीवित हो उठते हैं और लैरी के साथ खेलने लगते हैं, क्योंकि लैरी उस म्यूजियम का नाइट गार्ड पहले रह चुका था। और सभी खिलौने डिब्बे से एक एक करके बाहर निकलने लग जाते हैं, और तभी सभी खिलौने लैरी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें इस म्यूजियम से बाहर कहीं दूर भेजा जा रहा है, और प्लेट उनके साथ ना जाने की वजह से फिर वे कभी जीवित नहीं हो पाएंगे। और तभी म्यूजियम में सुबह हो जाती है और सभी जीवित पुतले दोबारा से निर्जीव हो जाते हैं, और तभी वो सारे खिलौने एक ट्रक में भरकर बाहर भेज दिए जाते हैं। और लैरी ये देखकर बहुत ज्यादा उदास होता है और अपने घर को चला जाता है। तभी अगली रात को लैरी के घर पर फोन बजता है और फोन पर पता चलता है कि म्यूजियम के खिलौने फंसे हुए थे। तभी लैरी उनको बचाने के लिए निकल जाता है, और उन्हें बचाने में उसका बेटा उसकी हेल्प करता है, और म्यूजियम का सारा डेटाबेस अपने पापा को फोन पर बताता रहता है, और अपने बेटे की मदद से लैरी उस म्यूजियम तक पहुंच ही जाता है। म्यूजियम में जाकर लैरी देखता है कि ये म्यूजियम वाकई में बहुत बड़ा होता है। आखिरकार लैरी अपने बेटे की मदद से उस म्यूजियम के बेसमेंट में पहुंच जाता है, लेकिन देखता है कि बेसमेंट में ताला लगा हुआ है। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी उस लैरी और सिक्योरिटी गार्ड की बहस हो जाती है, और ऐसे ही बहस करते करते लैरी चुपचाप उसका ID कार्ड निकाल लेता है, और तभी सबसे छुपते हुए वह बेसमेंट में घुस जाता है, और बेसमेंट में जाकर वह सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन लेता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। और धीरे धीरे म्यूजियम में उस वाले भाग में पहुंच जाता है जहां पर से दूसरे म्यूजियम से पुराना माल आता है, और अपने पुराने खिलौने दोस्तों को ढूंढने लगता है। तभी उसे देखते देखते एक लड़की का स्टैचू दिखाई देता है, और वो स्टैचू इतना खूबसूरत होता है कि लैरी उसको देखकर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। तभी वहां आकर देखता है कि उसके दोस्तों का ट्रक एक राजा के सैनिकों द्वारा घिरा हुआ है। तभी उसे पता लगता है कि रात होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, और वह उस प्लेट को निकालने की कोशिश करता है, और जैसे ही प्लेट उसके हाथ में आती है तभी अंधेरा हो जाता है और सभी मोम के सैनिक असली में बदल जाते हैं, और वो राजा जिंदा होकर लैरी से उस प्लेट को मांगता है, लेकिन लैरी उस प्लेट को देने से मना करता है। तभी राजा लैरी को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे प्लेट नहीं दी तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को मार दूंगा, और अपने सैनिकों के बल पर वह लैरी से उस प्लेट को ले लेता है। और तभी उस लालची राजा से कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तुम सारी दुनिया पर राज कर लोगे। और ये बात सुनकर राजा उससे वो चीज मांगने के लिए कहने लगता है। लैरी उन सबको म्यूजियम में ले जाता है और ऑक्टोपस वाला डिब्बा खोल देता है, और ऑक्टोपस उन सबको उठा उठा के फेंकने लग जाती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर लैरी उस प्लेट को लेकर भाग जाता है। तभी म्यूजियम के सारे रखे हुए पुतले जाग जाते हैं और उनमें से एक लैरी की मदद करने आ जाता है। तभी लैरी देखता है कि सामने एक बहुत खूबसूरत सी लड़की आ जाती है, और लैरी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तभी लड़की बताती है कि जैसे सबके पुतले जिंदे हो गए मेरा भी पुतला जिंदा हो गया है। तभी लैरी उस लड़की को सारी बात बताता है कि राजा इस प्लेट को छीनना चाहता है, और वह लड़की से अपनी मदद करने के लिए कहता है। और वहीं दूसरी तरफ लैरी के सभी दोस्त वहाँ से निकलने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी लैरी म्यूजियम में घूमता हुआ देखता है कि म्यूजियम की जितनी सारी पुरानी चीजें होती हैं वे सभी जीवित हो उठी होती हैं, और दोबारा से फिर लैरी को राजा के सैनिकों द्वारा घेर लिया जाता है। लेकिन लैरी दूसरी सदी में पोस्टर के द्वारा चला जाता है, और दूसरी सदी में इतनी भीड़ होती है कि सैनिकों का लैरी को ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और तभी वो लड़की उसे पोस्टर वाली सदी से बाहर खींच कर ले आती है, और सैनिकों को वहीं पर रोकने के लिए उसे उल्टा कर देती है। तभी अगले सीन में वो लड़की लैरी को प्रपोज करने लग जाती है, लेकिन लैरी ये सब करने को उससे मना कर देता है। तभी राजा उस म्यूजियम के सारे पुतलों को इकट्ठा करके उनके साथ एक षड्यंत्र रचता है, और उनसे कहता है कि जो प्लेट मुझे मिल जाएगी तो हम सब दुनिया पर राज करेंगे। और सभी पुतले उस राजा की म्यूजियम की बातों में फंसकर उसका साथ देने लग जाते हैं। तभी लैरी देखता है कि म्यूजियम में जितने भी सैनिक होते हैं वे उसे बुरी तरह ढूंढने लग जाते हैं, और कुछ देर बाद कुछ सैनिक उस लैरी को पकड़ ही लेते हैं और उसे राजा के पास चलने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे खिलौने लैरी की जान बचाने की प्लान बनाते हैं, और उसे बचाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं, और एक छोटे से छेद में से रस्सी डालकर नीचे की ओर कूद जाते हैं। तभी उनमें से एक खिलौने को पकड़ लिया जाता है और राजा के सामने पेश कर दिया जाता है। तभी लैरी का छोटा दोस्त देखता है कि लैरी को भी राजा के सामने पेश कर दिया जाता है, और दोबारा से उससे वो प्लेट को छीन लिया जाता है, और राजा उस प्लेट को सांचे में लगाता है और वहाँ पर पासवर्ड डालने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड सही न होने के कारण वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तभी राजा लैरी के दोस्त को रेत की घड़ी में डाल देता है, और लैरी को 1 घंटे का समय देता है। अगर तुम 1 घंटे में पासवर्ड का पता लगा लिए तो अपने दोस्त की जान बचा लोगे।
तभी लैरी उस प्लेट का कोड पता करने के लिए निकल जाता है और लैरी के साथ वो लड़की भी साथ में जाती है। तभी सामने से ऑक्टोपस आ जाती है और लैरी का रास्ता रोकती है और लैरी उस जीवित तस्वीर में से पानी निकालकर ऑक्टोपस के ऊपर डाल देता है और ऑक्टोपस लैरी से खुश हो जाती है और लैरी को एक चुम्मी भी देती है। तभी लैरी उसकी बाहों में से निकलने की कोशिश करता है और निकल जाता है। तभी लैरी म्यूजियम में लगी बहुत पुरानी मूर्ति से ये कोड पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो मूर्ति को कोड पता नहीं होता है। तभी मूर्ति बताती है कि इस प्लेट का कोड तो बहुत पुराना साइंटिस्ट ही बता सकता है। और तभी लैरी म्यूजियम में ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति के पास जाता है और उससे कोड का पता पूछता है और वो पुतला भी उस कोड को नहीं बता पाता है, क्योंकि वो पुतला किसी पुतली को इम्प्रेस कर रहा होता है। और तभी वो लड़की बिना कुछ सोचे समझे लैरी को किस करने लग जाती है। तभी लैरी जवाब देता है कि ये बहुत अच्छा था। तभी राजा उन दोनों को दूरबीन से देखता है और वो ये सोचता है कि वे दोनों भाग रहे होते हैं और अपनी सेना को आदेश देता है कि उन सबको जाकर पकड़ो। तभी लैरी के पीछे भागते हुए सैनिकों को वहाँ पर छोटा सा पुतला देख लेता है और लैरी को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन वह ज्यादा छोटा होने के कारण घास को भी नहीं पार कर पाता है और देखता है कि पीछे कोई आ रहा है। तभी पीछे मुड़कर देखता है कि उसके सामने बहुत बड़ा जानवर खड़ा हुआ होता है और वो खिलौना लैरी के सामने बहुत छोटा सा नजर आता है। तभी लैरी उसको ड्राई फ्रूट समझकर खाने की कोशिश करने लगती है और तभी लैरी और वो लड़की बड़े वाले म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अगर इससे आगे की कहानी देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो भाइयों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार, कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में।